हेलो बच्चों, कल हम क्या निराश हुआ जाए पाठ में लेखक जी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दुनिया में जीने वाले हम इस दुनिया में रोज अनेक घटनाएं घटती है, वो अच्छे हो या बुरे हो, तो उसमें हमें कौन सा अवश्य है तो उसे हम पालन करना है, उसके साथ चलना है। तो इस तरह हमें समझाते हुए उन्होंने क्या किए थे, तो अच्छे घटनाएं या जो अच्छे गुण है वे हमेशा क्या होते हैं, चमकते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या करना है, जीवन में पालन करना है। तो इस तरह अनेक अच्छे बातों के बारे में, घटनाओं के बारे में हमारे साथ उन्होंने चर्चा किए थे। और लेखक जी कहते हैं कि जो हमें गलत दिखता है उसे पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। ठीक है, यह भी हमें उन्होंने संदेश दिए हैं। तो यहाँ तक बच्चे इस विषय के बारे में हम कल चर्चा किए थे। अब आगे लेखक जी के जीवन में अनेक घटनाएं घटी है, तो उसमें उन्होंने कुछ विषय या कुछ घटनाओं को हमारे साथ बांट लिए। आइए बच्चे देखेंगे आगे लेखक जी क्या कहते हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। तो लेखक जी के जीवन में एक बार यह घटना घटी थी। तो उस समय लेखक जी, तो उस घटना से लेखक जी क्या समझ लेते हैं और वह घटना लेखक जी को क्या संदेश दिया। ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे बच्चों। एक दिन क्या हुआ, रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से लेखक जी 10 रुपए के अलावा उधर 100 रुपए का नोट दिए। और उसी तरह जल्दी वहां से आकर कहाँ बैठ गए, उन्होंने गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। देखो उधर क्या कहते हैं उन्होंने, सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित होना मतलब हाजिर हो जाना। ठीक है, तो लेखक जी उधर 10 रुपए का नोट देने के अलावा 100 रुपए का नोट दिए। ठीक है, तो वह भूल कर लेखक जी क्या आए थे, जल्दी आकर गाड़ी में बैठ गए थे। तो उसके बाद कुछ समय के बाद उधर कौन आया उधर, देखो थोड़ी देर में टिकट बाबू मतलब टिकट देने वाला। ठीक है, तो उधर आप चक्कर बोलते हैं रेलवे में। ठीक है, तो वह व्यक्ति उधर आकर उन्होंने क्या किया, लेखक जी का चेहरा पहचान लिया। मतलब लेखकर मुखवನ್ನವನ್ನು ಗುರುತು ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತನಾದ, मतलब ಅಲ್ಲಿ ಬಂದನು, उपस्थित हुआ। उनसे मुझे पहचान लिया, उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, देख लो। तो उन्होंने उधर आते ही लेखक जी को पहचान लिया, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರನ್ನು ಗುರುತಿಡಿದ, तो पहचान लिया और उन्होंने क्या कहा, देखो बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला। 90 रुपये मतलब उन्होंने 90 रुपीज़, तो बाकी पैसे थे ना। ठीक है, लेखक जी 10 रुपये के अलावा 100 रुपये दिए, तो वापस लेखक जी को कितना पैसा आना था, 90 रुपये। उन्होंने क्या किया, उधर आकर लेखक जी के हाथ में 90 रुपये रख कर कहता है, देखो यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। तो लेखक जी से कहता है, तो ऐसे व्यक्ति इस दुनिया में आज बहुत कम हुए हैं, आप भी देखते रहते हो। और तो इस समाज में क्या हुआ है, ऐसे लोग बहुत कम हुए हैं। तो उन्होंने क्या किए, आकर उधर टिकट साहब आकर क्या किए, लेखक जी के हाथ में 90 रुपीज़ मतलब 90 रुपये रख कर उन्होंने कहा, गलती हो गई, मैं भी उधर नहीं देखा और आप भी नहीं देखे। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। देखो गरिमा इसका अर्थ
धन। संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। तो ऐसे युग में मतलब ऐसे व्यक्ति भी होते हैं, सोचकर लेखक जी। तो ऐसा युग में ऐसे भी लोग होते हैं, सोचकर लेखक जी को बहुत आश्चर्य हो जाता है, मतलब उन्होंने चकित हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लेखक जी उधर ऐसे भूल कर इधर आते हैं, आकर उन्होंने रेलवे में बैठ जाते हैं। बाद में कुछ समय बाद वह व्यक्ति क्या करता है, टिकट साहब आकर उनके बाकी 90 रुपये आकर वापस देता है। यह देखकर उस व्यक्ति के बारे में सोचकर लेखक जी को क्या होता है, बहुत आश्चर्य हो जाता है। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। ठीक है, तो यह घटना देखकर मतलब लेखक जी उस व्यक्ति को देखकर, उस व्यक्ति के स्वभाव देखकर लेखक जी हमें यह पूछते हैं कि इस व्यक्ति को देखकर दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। कैसे लुप्त हो गई मैं कैसे कहूँ? ठीक है, कैसे कहूँ कि इस दुनिया में ईमानदारी और सच्चाई लुप्त हो गई ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿ? लेखक जी कहते कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है। अवांछित मतलब अनपेक्षित, अवांछित मतलब अनपेक्षित, अनपेक्षित मतलब अनगत्य, अनगत्य ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ರಿ ಆ ರೀತಿ। तो अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। अवांछित मतलब अनपेक्षित घटनाएं बहुत सारे जीवन में घटी है, लेकिन यह घटना क्या है, उन सभी घटनाओं से क्या है, ये अधिक शक्तिशाली है। क्योंकि तो बहुत सारे लोगों को हम देखे हैं, तो इस दुनिया में लोग क्या करते हैं, लूट लेते हैं, पैसे जेब से क्या करते हैं, उन्होंने लूट लेते हैं, चोरी करते हैं, धोखेबाजी करते हुए हमारे पास जो चीज़ है वो क्या करते हैं, उसे उठा ले जाते हैं। ऐसे लोगों में तो ऐसे भी व्यक्ति होते हैं। इस तरह सोच कर लेखक जी को बहुत आश्चर्य होता है। ठगी और वंचना, वंचना करने वाले मतलब धोखेबाजी करने वाले, ठगी मतलब धोखा देने वाले, चोरी करने वाले अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। लेखक जी के जीवन में इसके अलावा और एक घटना भी घटी है, तो उसे भी लेखक जी हमारे साथ बांट लेते हैं। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी। ठीक है, तो लेखक जी कहते हैं लेखक जी के जीवन में एक घटना घटी थी। लेखक जी एक बार क्या किए थे, अपने पत्नी और 3 बच्चों के साथ बस में सफ़र कर रहे। ಲೇಖಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಯ್ತು, ತಮ್ಮ 3 ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು। और बस में कुछ खराबी थी, बस उतना अच्छा नहीं था, ज़रा बस पुराना था और उसमें ज़रा खराबी थी। बस्सु ಹೊಸದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆಯದಾಗಿತ್ತು ಬಸ್ಸು। ಹೊಸ ಬಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತದೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ। ठीक है, खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। तो जाते समय बस रास्ते पे जाते समय अपने आप रुक जाता था। ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसुना स्थान में बस ने जवाब दे दिया। देखो इधर क्या होता है, लेखक जी क्या मन में सोच रहे थे, तो उसी तरह क्या हुआ, गंतव्य मतलब लक्ष्य, लक्ष्य मतलब हमारा टारगेट, मंजिल। लेखक जी कहाँ पहुंचना था, मतलब लेखक जी का लक्ष्य या उनका टारगेट कहाँ था। टारगेट मतलब इधर लक्ष्य। अब हम मुधोल से लोकापुर जा रहे हैं, हमारा लक्ष्य कहाँ है, हमारा लक्ष्य क्या है, लोकापुर। मतलब यहाँ से बस चढ़े तो हम उधर जाकर उतरना है। तो उसी तरह लेखक जी
गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले, मतलब वो कहाँ जाने वाले थे उधर से 8 किलोमीटर पहले ही क्या हुआ, बस अपने आप रुक गया। ಅಂದರೆ ಅವರು ತಲುಪುವ ಇನ್ನು 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇತ್ತು, ಅವರು ತಲುಪುವ ಸ್ಥಳ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಸ್ಸು तन्निंद ताने निंतकों बिट। किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसना स्थान में बस ने जवाब दे दिया। निर्जन मतलब उधर कोई लोग नहीं थे, पूरा सुनसुना स्थल है, ठीक है। बीच रास्ते में उधर क्या हो गया, बस अपने आप रुक गया। रात के कोई 10 बजे होंगे, तो वे लोग कहने लगे रात के कोई 10 बजे होंगे, बस वापस इधर से जाने के लिए समय कितना लगेगा, रात 10 बजे होगा। बस में यात्री घबरा गए, यह सुनते ही, तो बहुत ज़्यादा समय लगता है ना, तो यह सुनते ही लोग बहुत आश्चर्य हो गए, तो घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। तो बस और लोगों को उधर ही छोड़कर कंडक्टर साहब ने क्या किया, उतर कर एक साइकिल लेकर उन्होंने वहाँ से चलने लगा। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। कंडक्टर क्या वहाँ से चला गया, तो उस समय वे लोग बस में यात्री लोग थे, वे मन में सोचने लगे कि वो उन्होंने हमें क्या कर रहा है, वो धोखा दिया जा रहा है, धोखेबाजी करने के लिए उन्होंने यहाँ से चला जा रहा है। तो इस तरह सोचकर लोग क्या करने लगे, बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। तो एक 50 लोग हो तो बस में हर एक व्यक्ति के सिर में एक ही सोच नहीं रहता, हर एक व्यक्ति अलग अलग सोचता है। तो उसी तरह लोग तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। तो बहुत सारे लोग थे, अलग अलग लोग अलग अलग बातें करने लगे। कुछ लोग बोलने लगे इस स्थल में वो कौन है, डकैती होती है। डकैती मतलब हमें लूटने वाले ढाकू लोग, डकैती होती है। 2 दिन पहले इस तरह एक बस को लूटा गया था। अब क्या इसी तरह बस 2 दिन से पहले एक बस इधर रुक गया था, तो उस समय क्या हुआ था, बस में लोग थे, उन लोगों को क्या किए थे, ढाकू लोग लुटा लिए थे। परिवार सहित अकेला मैं ही था। तो सभी लोगों की बातें सुनकर लेखक जी भी घबरा गए। तो लेखक जी मन में सोचने लगे, क्या कहते हैं उन्होंने, पूरा परिवार लेकर लेखक जी अकेले थे। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। तो लेखक जी के 3 बच्चे थे, बच्चों को बहुत प्यास लगी थी, उन्होंने क्या कहने लगे, पानी पानी कर चिल्लाने लगे। चिल्लाना मतलब शोर कर, चीरू। पानी का कहीं ठिकाना न था, पानी उधर कहाँ भी न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। देखो क्या हो रहा था, ऊपर लेखक जी आदमियों के उस लोग उधर बस में क्या लोग बातें कर रहे थे, वह डर भी लेखक जी के सर पर समा गए। मतलब लेखक जी भी क्या हुए, उस लोगों का बातें सुनकर लेखक जी भी डर गए। आगे कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। लेखक जिस तरह सोचकर उधर बैठ रहे थे, तो उसी समय बस के कुछ नौजवान युवक, मतलब यंग बॉयज, यंग लोग क्या करने लगे, उन्होंने ड्राइवर को मारने पीटने शुरू कर दिए। ಡ್ರೈವರ್ನಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಬಸ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಡ್ರೈವರ್ನಿಗೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರು। ड्राइवर के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी, लोगों ने उसे पकड़ लिया। तो बस के कुछ लोग जाकर क्या किए, ड्राइवर को मारते हुए उसे पकड़ लिए। वह बड़े कातर ढंग से मेरे ओर देखने लगा और बोला, देखो कातर मतलब अधीर होना या व्याकुल होना, बचाने के लिए किसी को बुलाना। तो ऐसी नजर से उन्होंने क्या करने लगा, व्याकुल नजर से लेखक जी की ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं। ड्राइवर कहते तो बस हम शुरू करने के लिए हो या आगे ले जाने के लिए हम कुछ उपाय कर रहे हैं, बताइए, ये लोग मारेंगे। लेखक जी से जोर से कहते हैं उन्होंने, ड्राइवर कहता है, डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना
ठीक नहीं है। तो लेखक जी उस व्यक्ति के शोर या वह चिल्लाने का देखकर लेखक जी जाकर उन लोगों को समझाने लगे, मारना ठीक नहीं है, लेकिन परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। लेखक जी उन लोगों को समझाने लगे, यात्री लोगों को, लेकिन उन्होंने इतना घबरा गए थे कि या डर गए थे कि लेखक जी की बातें भी वे लोग नहीं सुने। कहने लगे तो इसकी बातों में मत आइए। तो ड्राइवर को बचाने के लिए हो या इस क्या वो बातें चल रही है इसके बीच आप मत आइए, धोखा दे रहा है। ये लोग मिलकर हमें क्या कर रहे हैं, लोगों को, या यात्री लोगों को धोखा दे रहे हैं। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है। तो सभी लोग मिलकर लेखक जी से कहते आप इस बात में मत आइए। ये सभी मिलकर ही क्या कर रहे हैं, हमें धोखा दे रहे हैं। ये ड्राइवर इधर है और कंडक्टर ने साइकिल लेकर क्या किया है, डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है कंडक्टर को। तो इस तरह लेखक जी क्या करते हैं, अपने जीवन में जो घटनाएं घटी है उनके बारे में हमारे साथ यहाँ तक चर्चा किए हैं। बच्चों, अभी लेखक जी के जीवन में घटी हुई भी घटनाएं हैं, तो उसमें कौन कौन से विषय हमारे साथ लेखक जी बांट लेते हैं उसके बारे में हम अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।